हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जो एक नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि बीईएल को लेके है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करके हमारी नवरत्न एक कंपनी है, उसमें वैकेंसी आई है मैकेनिकल की भी हैं, इलेक्ट्रिकल की भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी हैं। ठीक है, जो कि ये जो रिक्रूटमेंट निकली है वो जो है गाजियाबाद यूनिट है उसके अंडर की निकली है। ठीक है, नवरत्न कंपनी है, परमानेंट बेसिस पर है। ठीक है, तो इसमें मैं मैकेनिकल की बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैकेनिकल की इसमें टोटल 12 सीट हैं। 3 जनरल की हैं, 3 ईडब्ल्यूएस, 3 एससी और 3 ओबीसी। ठीक है, सैलरी की बात करें तो इसका जो ग्रेड पे है वो जो है क्या नाम है 7 के ऊपर है, जिसमें 24,500 आपका पे स्केल रहेगा। लगभग अप्रोक्सीमेटली आपका 6 लाख के आसपास आपका रहने वाला है। ठीक है, और आपको जो अप्रोक्स सैलरी दिखाई देगी वो 48,000 के आसपास पर मंथ इन हैंड जो है दिखाई देने वाली है। ठीक है, तो इसमें जो है वैकेंसी भी अच्छी खासी है और आपका जो है सीटीसी वगैरह भी आपका अच्छा खासा दे रखा है ओवरऑल। तो चलिए आप इसके बारे में स्टाइपेंड की बात कर लेता हूँ कि ईएटी की ये पोस्ट है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी। ठीक है, इसमें जो है आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा लगभग 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड, जिसमें आपको सिर्फ स्टाइपेंड दिया जाएगा 24,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको जो है एक टेस्ट पास करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन टेस्ट, जो कि अप्रोक्स आप पास कर लेते हैं और आपको रेगुलर पे स्केल पर रख दिया जाएगा। ठीक है, और एज लिमिट की बात कर ले तो 18 इसकी मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज आपको 28 दे रखी है इसमें। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपको जो भी है वो उसमें दिख जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। जो मेन मेन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एज रिलैक्सेशन है आपको 3 साल का ओबीसी के लिए, 5 साल एससी के लिए, ये सब आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, बाकी ओबीसी वगैरह का सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का तो आपको पता ही है कि सेंट्रल का और स्टेट का सेम ही रहता है ना। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैकेनिकल में जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें ये कॉलम जो है नहीं दे रखा था 3.2 वाला। इसमें ये इस बार कंसीडर किया गया है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि जब फॉर्म अप्लाई हुआ था तो मैकेनिकल में इसमें जो है यूपी के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मांगते हैं वो लोग। ठीक है, तो जिस वजह से मैक्सिमम यूपी के लड़के ये अप्लाई करते हैं, लेकिन यूपी में जो डिप्लोमा होता है मैकेनिकल में वो स्पेशलाइजेशन ब्रांच के अंदर होता है। ठीक है, या ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, आरएसी, मेंटेनेंस और भी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं उसके अंदर, पावर प्लांट, इन सब में डिप्लोमा करवाया जाता है। लेकिन प्योर मैकेनिकल से बहुत कम डिप्लोमा रहता है। ठीक है, बस जाके ज़्यादा से ज़्यादा बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, इन सब में जो है प्योर मैकेनिकल में डिप्लोमा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पिछली बार जो है ये चीज़ लिखी नहीं थी कि डिप्लोमा आपका किस में होना चाहिए, लेकिन इस बार इन्होंने लिख दिया है कि डिप्लोमा इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन विल बी कंसीडर। मैकेनिकल में आप हैं तो आपकी डिप्लोमा पर सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही लिखा होना चाहिए। बाकी आपके मैकेनिकल के जो डिप्लोमा है उस पे अगर ऑटोमोबाइल भी लिखा हुआ है, साथ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल भी लिखा हुआ है, या प्रोडक्शन लिखा हुआ है, या आरएसी लिखा हुआ है, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप ध्यान से देख के चलिए कि आपके डिप्लोमा पर क्या क्या लिखा हुआ है। आपका प्योर मैकेनिकल है तो ही आप इसमें अप्लाई कीजिए, वरना अप्लाई करने से आपको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैंने भी पिछली बार इसमें अप्लाई किया था और मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, रिटर्न के बाद डीवी में ही रिजेक्ट कर दिया गया। तो आप इस चीज़ को देख के चलिए। और बाकी मैं अपनी वो पिछले वाले रिक्रूटमेंट की जो वीडियो अब आपको यहाँ ऊपर पिन कर दूंगा, तो आप यहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, बेवफा बीएल के नाम से पड़ी हुई है यूट्यूब पे, तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी जो है इसमें आगे बता देता हूँ कि इसमें और क्या क्या मांगा है। तो आप डिप्लोमा वगैरह जो भी है वो पार्ट टाइम वाले मतलब अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसमें। ठीक है, पार्ट टाइम डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है। अब जो है बात कर लेते हैं अगले चीज़ की, जो कि इसमें रिलैक्सेशन और परसेंटेज क्राइटेरिया के ऊपर है। ठीक है, तो इसमें देखिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग जो है इसमें 60% चाहिए मिनिमम आपका होना चाहिए, SC ST के लिए 50% चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है इसमें, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर होना मैंडेटरी है, ये ज़रूर होना चाहिए आपका। ठीक है, जो कि 1/2/2024 तक ही हो, मतलब उससे पहले का हो। उसके बाद मतलब ऐसा ना हो कि एक्सपायर हो गया हो। ठीक है, एक्सपायर्ड वाला नहीं चलेगा, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये ज़रूर होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूपी के ही कैंडिडेट और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ यूपी के ही कैंडिडेट फिल कर सकते हैं, इसमें अदर स्टेट के ही फिल कर सकते हैं। वो अपना यूपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर करें और रजिस्टर करने के बाद आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो 150 टेक्निक, इसमें 150 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का ये पेपर रहता है हमेशा। ठीक है, 100 टेक्निकल के होंगे और 50 नॉन टेक का होगा। ये जो है ऑफलाइन पेपर होगा। ठीक है, आपका ऑफलाइन पेपर होगा, दिल्ली में होगा, जहाँ भी होना हो।
ठीक है। तो दिल्ली में एक एक दो कॉलेज तो मुझे भी पता है, रोहिणी वगैरह में कॉलेज है, तो उसमें करवाया जाता है मैक्सिमम। ठीक है। बाकी परसेंटेज वगैरह आपको क्वालिफाई करने के लिए दोनों पार्टों में सेपरेट क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा, ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है। सिर्फ रिटन बेस पर है, बाकी उसके अलावा इसमें कोई भी डॉक वो नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा रिटन के बेस पर। ठीक है। फिर आपका सिंपली डीवी हो जाएगा। ठीक है। अब पे स्केल की बात करें तो पे स्केल मैंने आपको बता ही दिया कि ये इस तरीके का पे स्केल इसमें रहने वाला है। ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ मैं बात करता हूँ कि इसमें फीस वगैरह जो फीस वगैरह लगनी है वो कितनी लगनी है। तो देखिए 295 रुपये जो है फीस लगती है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। SC ST के लिए फ्री है। ठीक है। तो SBI कलेक्ट से आप जो है यहाँ पे फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए किस किस तरीके से SBI पेमेंट करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और फॉर्म जो अप्लाई हो जाएंगे, अप्लाई होना चालू हो जाएंगे 8 तारीख से। ठीक है। तो 8 तारीख से अपना आप फॉर्म जो है फिल करना चालू कर सकते हैं। बाकी आपको इसमें कोई ज़्यादा खास डिटेल नहीं है, जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बताई थी कि इसमें आप अगर यूपी से हैं तो अपना देख लीजिए कि ब्रांच का क्या है, कौन सी आपकी ब्रांच है, उसी हिसाब से आप इसमें अप्लाई कीजिए। ठीक है। बाकी और कुछ भी इसमें आपको TADA नहीं मिलने वाला डिटेल में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं नो प्रोविजन टू रीचेकिंग द OMR शीट। OMR शीट है मीन्स ऑफलाइन पेपर आपका होने वाला है। ठीक है। तो ऑफलाइन आपका पेपर होगा और लास्ट डेट इसकी 31/1/2024 है। रिटन एग्ज़ाम की डेट फरवरी है। तो आपका जहाँ तक मुझे लगता है एग्ज़ाम जो है लगभग 15 दिन बाद करवा दिया जाता है। ठीक है। तो 16-17 फरवरी में आपका गारंटी से इसमें पक्का एग्ज़ाम हो ही जाएगा, 16 या 17 तारीख को, क्योंकि पिछली बार 16 अगस्त को शायद एग्ज़ाम था। लगभग 15 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम डेट आ गई थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़।